मृत्यु हो जाएगी। तो ये अपनी पत्नी के पास नहीं जाया करते थे पांडु। अब जब पत्नी के पास नहीं जाएंगे तो फिर वंशवृद्धि कैसे होगी? तो वो तो भला हो ऋषि महाराज का, दुर्वासा ऋषि आए थे तो महाराज का भला हो, इन्होंने बड़ी सेवा करी बचपन में ही, उन्होंने आशीर्वाद दिया हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं देवी, हे तुम्हें क्या चाहिए? क्योंकि हम जब आते हैं और हमारी कोई सेवा करे तो हम कुछ न कुछ दे के जाते हैं। बोले हमें क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, हम समझते हैं तुम्हारी पीड़ा को, क्योंकि वो जो संत होते हैं बड़े भविष्य ज्ञाता होते हैं, वो जानते हैं कि पति ऐसा मिलेगा जो संतान पैदा नहीं हो पाएगी, तो आशीर्वाद देंगे। जाओ हम तुम्हें ऐसा मंत्र देते हैं कि तुम जिस देवता का आह्वान करोगी वही देवता तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। कुंती मैया ने बचपन में ही जब कुंवारी थी, शादी नहीं हो उससे पहले ही ट्राई कर लिया। बोले कहीं मंत्र झूठा तो नहीं है, मंत्र बोल दिया और भगवान सूर्य से प्रार्थना करी, जैसे प्रकट हुए विश्वान देव सब दुर्तान परासो यद भद्रम तन्नास। सूर्य भगवान बोले देवी हम आ गए, क्या चाहिए? अरे नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो वैसे ही देख रहे थे कि ये मंत्र सही है नहीं। नहीं देवी ऐसे कैसे हो सकता है, हम आए और हम कुछ न दे के जाएं, जाओ हम तुम्हें पुत्र होने का वरदान देते हैं। तो सूर्य पुत्र कर्ण पैदा हुआ बचपन में। कुंवारी अवस्था में समाज के डर के कारण, लोक लज्जा समाज के डर के कारण कपड़े में लपेट करके और जल में बहा दिया। सूत पुत्र ने पाला, नाम धर गया सूत पुत्र। बच्चों को सिखाई जाती है कथाओं में, ये है ना, किताब में भी। फिर इन्होंने और देवताओं का आह्वान किया, उसी से ये 5 पुत्र पैदा हुए। समझा रहे हैं तुमने बचपन में भी दुख भोगा, जवानी में दुख भोगा, पति मिला पी लिया का मारा, और वो भी विधवा हो गई। विधवा क्यों हो गई? कि इनकी एक दूसरी पत्नी थी, 2 होती ना, पहले राजा महाराज 2 शादी कर लेते थे। दूसरी पत्नी इतनी सुंदर थी, इस राजा का नियम था, कुंती का पति का, पांडु का, कि वो सूरज छिपने से पहले भोजन कर लिया करें। शिकार खेलने के लिए चले गए, किसी काम से सूरज छिपने वाला है लेकिन आ नहीं पाए, और राजा का ये नियम था कि वो अंधेरे में भोजन नहीं करेंगे। आज भी तुमने देखा होगा कुछ ऐसे भी होते हैं जो जैनी लोग होते हैं, वो सूरज छिपने से शायद पहले ही कर लेते हैं। हाँ, हमें तो ज्यादा जानकारी नहीं है पर सुना है। तो वो सूरज छिपने से पहले ही भोजन किया करें। सूरज छिप गया, अंधेरा होने वाला है, पांडु आ गए। उनकी दूसरी रानी ने विचार किया हमारे पति भूखे ही सो जाएंगे। सबने सलाह करी तो किसी ने सलाह दे दी कि रानी आप तो बहुत सुंदर हो, आप ही कुछ करो। तो सुंदर रानी के मन में विचार है मेरा पति भूखा सो जाए और मैं खाके सोऊं। तो वो अटारी पर चढ़ गई, और अटारी पर जब चढ़ गई तो वो इतनी सुंदर थी कि सारा क्षेत्र प्रकाशमान हो जाए। पांडु के पास पहुंचे कि प्रभु आप खाना खा लो। नौकर लेके गए, बोले दिन तो नहीं छिपा। बोले प्रभु देखो सूरज निकल रहा है, जय जय श्री, है ना। जब ज्ञात हुआ कि मेरी पत्नी अटारी पे चढ़ गई थी, उसकी चमक से सूरज सा लगा है, उजाला हुआ, तब मैंने भोजन किया है। अरे ये तो पत्नी ने साथ में धोखा कर दिया। लेकिन एक खुशी इतनी हुई कि मेरी पत्नी इतनी सुंदर, और मैंने आज तक उस पत्नी की इज्जत ही नहीं करी, उसके पास ही नहीं गया, क्योंकि श्राप लगा हुआ था। तो आज वो अपनी पत्नी के दर्शन करने के लिए जाता है, और जब पत्नी को देखा तो अंदर से काम इच्छा जागृत हो गई। पत्नी से संपर्क बनाना चाहता है, और ये श्राप लगा हुआ था कि काम इच्छा से अगर जाएगा, जय जय श्री, मृत्यु हो गई। अरे बुआ तुझे सुख कब मिला? फिर भला हो तेरा ये 5 पांडव पुत्र हुए। नाम तो भाई देवताओं का है चाहे किसी का है, लेकिन पांडव तो कहे जाएंगे। तो उसके बाद में तेरे दुश्मन 1000, तेरे घर में ही दुश्मन 1000,
दुर्योधन को पता चलता है पुत्र हो गए, तो जगह जगह पर समय समय पर उन्होंने मारने की कोशिश करी तेरे पुत्रों को, है ना। भीम को खीर में जहर दे करके मारा, लाक्षागृह में अग्नि दे करके मारने की कोशिश करी, पेड़ से गिरा दिया, जहर दे के बहा दिया। वो तो प्रभु रक्षा करते रहे, नहीं तो इसको कुंती को समय समय पर दुख मिला है। और फिर भी बुआ तुम कह रही हो, बुआ बड़ी खुश हुई। मैं बताऊं, तुम पूछ रहे हो क्यों मांग रही? हाँ, जब जब मुझ पर दुख पड़ा है तब तब मैंने तुझको याद किया है, और ऐसा कोई क्षण नहीं है जब मैंने तुझे याद किया तू मेरे सामने नहीं आया। तो मैं ये चाहती हूँ पल भर दुख रहेगा, पल पल पे दुख मिलेगा, और मैं तुझे पल पल याद करूंगी तो तू मेरे पल पल नजरों के सामने रहेगा। कन्हैया बोले बुआ तूने मुझे नहीं, यानी दुख नहीं मांगा, साक्षात मुझे ही मांग लिया है। इसलिए कन्हैया सबको आशीर्वाद देते हुए, है ना, विदा होते हैं। तो वहां पर परीक्षित जी सुना रहे, तो उस समय उन्होंने वेद व्यास जी ने जो वचन कथाए तो सुखदेव जी से 4 प्रश्न किए, उन्होंने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। पहला किया था कि धर्म कहाँ गया, दूसरा कहा था प्रभु भगवान साकार है या निराकार है ना, कौन सा देवता बड़ा है, अवतार कितने हुए, और परम धर्म क्या है, सत्य क्या है, ये 6 प्रश्न किए उन्होंने। तो पहला बता दिया उन्होंने, देवता कौन सा बड़ा है ये भी सुनिए, जिसको आप मान लो वही देवता बड़ा है, और जिसमें विश्वास टूटा वही देवता छोटा। जैसे तुमने देखा होगा पंडित जी है, एक पीली मिट्टी के गणेश जी बना लेते हैं, उसमें सारे देवता का पूजन करा देते हैं। और पढ़े लिखे बच्चे जानते हैं कि मैथमेटिक्स में एक रूल होता है कि माना मिश्र धन बराबर x, उसमें भी मानने वाले को सवाल आते हैं। माना कि ये x मान लो, y मान लो, z मान लो, p मान लो, q, अगर गुणा भाग सही है, फॉर्मूला सही है और हासिल सही है, तो लास्ट में उत्तर भी सही है। किसी भी देवता को मान लो, अपना फॉर्मूला ठीक रखो, हासिल माने गलती मत करो, है ना, हासिल हट गया तो गलती हो जाएगी, गलती जीवन में मत करो, और गुणा भाग सही रखो। गुणा भाग तो जानते हो आप, हाँ, हिसाब ज्यादा मत लगाओ, यानी गुणा भाग अपना जीवन का ठीक रखो, तो जब ऊपर जाओगे तो आपका उत्तर भी बिल्कुल ठीक रहेगा। कहने लगे प्रभु अब आप ये भी तो बताओ कि अवतार कितने हुए, तब वो अवतारों का वर्णन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो सुनो, भगवान के 24 अवतार अब तक होंगे। पहला अवतार बताया उन्होंने कि देखो भैया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये पहला अवतार है भगवान का। कितने अवतार हैं ध्यान से सुनते जाना, एक बार जयकार लगाओ जोर से, इतनी जोर से लगाओ कि मैया कोई सो न पावे। हाँ, बोलिए जय जय श्री। हाँ, अच्छा ये नींद क्यों आती है धर्म के काम में, ये भी आप समझते हो, है ना। हम लोग बताते हैं कि नींद आ जाती है, क्यों आती है? जब रावण का वध कर दिया तो मैया बोली हमें भी मार दो, राम जी बोले हम स्त्री पे क्यों हाथ उठाएंगे, बोले हमारा कल्याण कैसे होगा, बोले जहां धर्म का काम हो तो वहां कथा सुनने चले जाना। बोले कैसे? बोले ऐसा करना, सबसे पहले अपने पुत्र को भेज देना, पुत्र का नाम है आलस, पहले पुत्र को भेज देना, आलस जाएगा और वहां कथा शुरू हो जाएगी तो बता देगा, सोई तुम पहुंच जाना। तो जैसे ही आलस उनके शरीर में घुस जाएगा तो तुम उनके सिर पे बैठ जाना। तो वो आलस में न हाथ हिलाएगा न बोलेगा, केवल झुप्पी मारेगा। उसका नाम है निद्रा देवी। तो आलस सबसे पहले घुसता है, ना हम हाथ चलाते न पैर चलाते न जयकारा बोलते, तो निद्रा देवी आई जाती है। तो जयकारा लगाइए, बोलिए जय जय। हाँ ठीक है ना। हाँ इसी तरह से तो पहला अवतार हुआ सनत, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। दूसरा अवतार 12 भगवान का। 12 भगवान का तो जानते हो, भगवान भक्त के लिए क्या क्या बने, 12 है ना। 12 भगवान जो पृथ्वी को लाए थे, नारद अवतार, नर नारायण का अवतार, कपिल भगवान का अवतार आज कराएंगे, दत्तात्रेय,
ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अनसुईया के द्वारे पर पहुंचे थे। कल बताया था कि माता अनसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार, ब्रह्मा विष्णु शंकर आए। तो उन्होंने भी मांगा था प्रभु आप जा रहे हो? हाँ, मेरा मन नहीं कर रहा। बोले हम चिंता मत करो, ऐसे आएंगे तीनों एक संग ही मिल के आएंगे। तो ये 3 in 1, एक ही अवतार में 3 आए थे। कभी फोटो देखना भगवान जी का, आप हुए ना एक अवतार ऐसा भी जिसमें 3 सिर वाले भगवान है, देखें कभी? अच्छा हाँ। तो दत्तात्रेय भगवान हैं जो अनसुईया के 3 बालक बने। यज्ञदेव भगवान राजा दशरथ के यहाँ चारू लेकर के आए थे। ऋषभदेव भगवान 100 पुत्रों में जिसके भक्त थे। अंशावतार हुए, मत्स्य अवतार हुए, कच्छप अवतार हुए जो समुद्र मंथन में जब कछुआ को बनाया गया था तो है ना मंथन किया गया था। इसी तरह से मोहिनी अवतार हुआ, धनवंतरी अवतार हुआ, मोहिनी का भी उसी समय का वर्णन है। नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, हिरण्यकश्यप का वध किया, वामन भगवान राजा बलि को छला, परशुराम का अवतार 21 बार क्षत्रियों को परास्त किया। श्री कृष्ण द्वैपायन राम अवतार, कृष्ण अवतार, कामधेनु अवतार, बुद्ध अवतार, हैग्रीव अवतार और हंस अवतार। और अब कलयुग लग रहा है, अब कलयुग में एक अवतार होगा, उसको कहेंगे कलिक भगवान का अवतार है। हाँ, और कलिक भगवान वाले कहाँ आएंगे पता है आपको? ये तो संबल में आएंगे, यहाँ ना आ रहे संबल में। और कैसे आएंगे? तो तुम्हें खुशी होनी चाहिए ना, तो खुशी में क्या करते हैं मालूम है? कहते कि अब के संबल नगरी आवे गो मेरो 1200 कन्हैया। अब के संबल नगरी आवे गो मेरो 1200 कन्हैया, मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटा सा कन्हैया, मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटा कन्हैया। अब के संबल नगरी आवे मेरो 1200 कन्हैया, अब के संबल नगरी आवे मेरो 1200। ताली बजाते हुए पहले तो हाथ चक्कर लायो, पहले तो हाथ चक्कर लायो। पहले कन्हैया आए तो हाथ में चक्कर सुदर्शन लेकर के आए। अरे वही चीज है जो तुम जानते हो ना, बोल लो तो है, बोल दो। अरे पहले तो वो चक्कर लायो, 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 पहले तो वो चक्कर लायो। अब के फेटा कतारी लावे मेरो 1200 कन्हैया। अब के संबल नगरी आवे मेरो 1200 कन्हैया, अरे 1200 कन्हैया, मेरो छोटा सा कन्हैया, 1200 कन्हैया, मेरो छोटा सा कन्हैया। अब के संबल नगरी आवे मेरो 1200 कन्हैया, अब के संबल नगरी आवे मेरो 1200 कन्हैया। और पहले तो वो गाय चरावे, पहले तो वो गाय चरावे, पहले तो वो गैया 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 चरावे। अब के घोड़ा सवारी लावे मेरो 1200 कन्हैया। संबल नगरी आवे मेरो
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तब वो कहने लगे महाराज, युधिष्ठिर जी से कहा, जब कृष्ण भगवान जाने लगे तो कहा प्रभु अब आप जा रहे हो कि हाँ आप राज्य पाठ संभालो। बोले अब हमारा मन भर गया। क्यों? क्योंकि इतने सेना, इतने भक्त, इतने जो है प्रजा मारी गई, खूनों की नदियां बह गई, और खूनों की नदियां बहा करके मैं राज्य करूं, मेरे बस की नहीं है। तो वो परीक्षित जी छोटी अवस्था में थे, उन्हीं को वो बना गए और सब के सब राज्यपाट को अब उसमें नहीं, अब तो अपनी भक्ति में लग गए। धीरे धीरे परीक्षित जी को सेवा करते करते समय का बोध नहीं हुआ। अच्छा, हम लोगों को भी समय का बोध नहीं होता है। क्यों? चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, हो गया बुढ़ापे का असर धीरे धीरे। बुढ़ापा कब आ जाए? अच्छा, पुरुष पे नहीं आता बुढ़ापा। किसी भी बड़े बूढ़े से पूछ लो, बाबा शादी करा दे, मैयन पे हाँ जय जय श्री राम। तो चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, हो गया बुढ़ापे का असर धीरे धीरे। जब 60 वर्ष की परीक्षित जी बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि भाई अब राजपाट ठीक चल रहा है, ऐसा करे कि हमको शिकार खेलने के लिए चले आए। तो आधी उम्र उनकी बीत गई और मुकुट को सिर पर रखकर कुछ सेना को लेकर के जंगल में जा रहे हैं। अब उन्होंने जंगल में जब निकल गए तो काफी समय तक निकल गए, भूख प्यास से परेशान। तो एक संत को देखा, संत अपनी समाधि में लीन है, भगवान की है ना समाधि में लीन है, और आगे निकल गए। जब वहां संत को देखा तो वो समाधि में लीन है, और आगे निकल गए तो वहां पर क्या देखा कि एक काला कलूटा, काला काला बैल है, तो बैल के पैर काटे काले कलूटे ने, 1 2 3, एक पैर पर खड़ा हुआ और एक गाय से बात कर रहा है। रो रही है गाय माँ, गाय माँ कह रही है अब हमारा बैल धर्म है, 3 पैर गए, 1 बचा है। सत्ययुग द्वापर त्रेता तीनों गए, कलयुग का 1 पैर बचा है। और जब 1 पैर पे खड़ा हो धर्म, कलयुग आ जाता है। और जब कलयुग आता है तो मैया गाय का रूप धारण करके धरती मैया रोती है, वार्तालाप करने लगे। अब कोई नहीं सुनता हमारी। परीक्षित जी इतने योग्य थे तो उन्होंने दोनों की बात सुन ली। बोले तुम कौन, किसने ये दशा करी है तुम्हारी? बताने वाले थे इतने में काला कलूटा कलयुग आएगा। बोले हमने करी है। बोले तुम कौन, हमारे राज्य में इतना अत्याचार? हाथ जोड़ के कलयुग कहने लगा, हाथ जोड़ के कहने लगा सत्ययुग द्वापर त्रेता बीतता है तो कलयुग हमारा नंबर आता है। इसे ब्रह्मा भी नहीं मैट सकते, ये विधाता का लेख है। और यही चक्कर चलता है, सत्ययुग द्वापर त्रेता कलयुग, सत्ययुग द्वापर त्रेता कलयुग, सत्ययुग द्वापर त्रेता कलयुग। कलयुग आता है, फिर बड़ा कलयुग आता है, फिर घोर कलयुग आता है, फिर महाघोर कलयुग आता है। 20 वर्ष की उम्र में जय जय श्री राधे हो जाए करेगी। कहते थे 4 युग 10,000 वर्ष की उम्र, फिर 1,000 वर्ष की उम्र, लाख में से फिर 10,000 वर्ष की, फिर 1,000 की, और फिर रह गई 100 वर्ष की कलयुग में। एक जीरो समाप्त हो गया। अब रह गई है कितना बीते को? 60 पे चलो जा। बोले अब तो इतनी उम्र है। 80 पे चला जाए तो अब तो इतनी उम्र है। 20 साल में सब काम है जाए करेंगे, है ना। बुढ़ापा भी 20 साल में आ जाएगा। जय जय श्री। कलयुग की बड़ी विशेषता रहेंगी। माता बहना कहां रहेंगे? जिसके पास में ज्यादा पैसा होगा। पत्नी को कौन रखेगा? जिसके पास में शक्ति होगी, छीना झपटी होगी, घर में इज्जत नहीं होगी, बहन की इज्जत नहीं करेगा, भाई की इज्जत नहीं करेगा, धर्म को सब खो देंगे। कलयुग का असर तो आ गया है। धर्म सब खो दियो भारतवासी भैया, और भारतवासी भैया इनकी पड़ी भमर में। बहन भानजी आए द्वार पे, सो जाए ओढ़ रजैया,
और जो सुन ले आए रही है साली सरज तुरंत साफ करावे गो कढ़ैया धर्म सब खो दियो भारतवासी। परीक्षित जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं, हमें तुम्हारी नहीं कह रहे। हाँ अरे कथा भागवत होए कहीं पे थोड़े ही सुन भैया, और जो सुन ले आए रही है कोई बम्बई थे 100 उड़ा दे 1000 रुपया। धर्म सब खो दियो भारतवासी। अपने भाई से मुंह से न बोले, लाली को ब्याह हुए या लाला को ब्याह हुए, अपने भाई से मुंह से न बोले और साधु से के गो भैया, और अपनी माँ से उल्टी सीधी सास से के गो मैया। धर्म सब खो दियो भारतवासी। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, ये झूठी दुनिया प्रभु के बिना कैसी तरह गिरे। कोई चलो वो कोई जा रहा और कोई ऐसे ही जाएगी रे। ये झूठी दुनिया है, हम लोग सब झूठ में लगे हुए हैं। किसी को भी ये चिंता नहीं है कि सत्य बोले ना सत्य करवाए। इतना स्वार्थ बढ़ गया, इतना स्वार्थ बढ़ गया, बस अपना काम बनता। और आप लोग भी जानते हो है ना। हाँ अब सेठानी की तो बुराई करेंगे ना। एक हमारे क्षेत्र में एक सेठानी है, वो मालूम है क्या कहते हैं, ज्यादा नुकसान न हुए। दूध में मक्खी गिर जाए, पानी में गिर जाए और घी में गिर जाए तो वो क्या कहते हैं, पानी में मक्खी गिर गई है मम्मी तो पानी ये फेंक दे। दूध में गिर गई है बोले निकाल के फेंक दे। बोले मम्मी घी में गिर गई, बोले निचोड़ के फेंक दे। घी न बिगड़ना चाहिए, निचोड़ ले घी संग न चलो जाए मक्खी के। धर्म सब खो दियो भारतवासी भैया। आज उन्होंने कहा प्रभु हम कलयुग हैं, हम तो आएंगे। शरणागत हो गया और परीक्षित जी को ये मालूम था, पिता भीष्म बता गए कि अपने सामने अगर अत्याचार हो तो होने मत दो, अगर तुम्हारे बस की नहीं है तो उस जगह को छोड़ के चले जाओ, और अगर कोई तुम्हारी शरण में आ जाए उसकी रक्षा करो। शरणागत हो गया। कलयुग से बोला अच्छा तुम बताओ क्या चाहते प्रभु, मुझे कलयुग हूं, मुझे कोई रहने के लिए जगह दो। बोले कैसी जगह? बोले कलयुग ऐसी जगह तुम्हारे राज्य में प्रभु कोई जगह ही नहीं है, मैं कहां रहूं? तुम कहोगे तो मैं रहूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप भूतम पानम स्त्रिय सुनाय यत्रा धर्मस्थ विद्वा। भूतम जहां कीड़ा होती हो, जुआ खेला जाता हो वहां रहो। जहां पानम पी जाती हो, क्या पी जाती हो? पेप्सी? नहीं दारू। वहां रहो। स्त्री गमन, जहां अपनी स्त्री के साथ नहीं दूसरी पराई स्त्री के साथ में गमन होता हो, हमेशा यही लालच रहता हो, वहां रहो। कलयुग के ये नियम है। और जहां मार काट रहती हो, हिंसा होती हो। अब बोले कलयुग महाराज ये तो आपके राज्य में कहीं होती नहीं है, ना तो दारू कोई पीता, ना कोई स्त्री गमन करता और ना कोई जुआ खेलता, तो फिर मैं कहा रहा हूं कोई अच्छी सी जगह तो बता दो। तो उन्होंने जब देखा कि शरणागत है तो उन्होंने कहते जाओ स्वर्णवासम, स्वर्ण में वास करो। और स्वर्ण में कौन रहता है? कली का वास रहता है। दो प्रकार का सोने में रहते हैं, भगवान भी रहते हैं। हिरण्य गर्भ संवर्ताग्रे भूत से जात पत्रिकाशित। हिरण्य गर्भ संवर्ताग्रे भूत से जात पत्रिकाशित, सोने के अंदर कौन रहते हैं? भगवान। और सोने के अंदर ही कली रह गया, क्योंकि राजा ने परीक्षित ने कह दिया कि तुम सोने में रहो। तो दो प्रकार का सोना, जो ईमानदारी से कमाया गया उसमें भगवान, और जो बेईमानी से कमाया गया उसमें कली। राजा परीक्षित के सिर पर अधर्म से कमाया हुआ था, जरासंध का सिर था कलयुग से लाया। अब उसमें सोने के भगवान तो रहेंगे नहीं, क्योंकि दूसरे का मुकुट था, अधर्म से कमाया गया था, छीना झपटी करके लाए थे, तो उसमें कौन घुस गया? कली। और कली यानी कलयुग, यानी भूत जब सिर पे सवार हो जाए तो उन्होंने महात्मा जी को देखा, प्यास लग रही थी, पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो, नहीं सुना। तो उन्होंने देखा ये तो बड़ा अहंकारी है। एक मृत सांप पड़ा हुआ था, उसके गले में डाल दिया। जा
अब तो भैया जैसे ही उसके गले में डाला और वो घर पे आ गए गुस्सा में, क्योंकि पानी कैसे नहीं, अब घर तो लौट रहे। और जैसे ही उनके पुत्र है ना, समीक ऋषि थे ये महाराज, इनके पुत्र आ गए श्रृंगी ऋषि। उनके चेलाओं ने बताया कि तुम्हारे पिताजी के गले में एक राजा आया था और वो मरा हुआ सर्प डाल गया। ब्राह्मण पुत्र थे, संत पुत्र हो, उसमें शक्ति तो आई जाती। जैसे तुमने देखा होगा नेता का बेटा हो, उसे भी अहंकार आएगा, मेरा पिताजी नेता है, तो वो भी गलत काम करते हैं, कई पकड़े गए हैं। पैसे वाले का हो तो उसमें भी अहंकार आता है, दरोगा जी को भी कह देता है मैं तुम्हें भी देख लूंगा, है ना। तो ऐसे ही ब्राह्मण पुत्र थे ऋषि के, तो उसके अंदर भी शक्ति थी। उसने कहा हे मूर्ख, जिसने भी मेरे गले में सर्प डाला है और यही सर्प तुम्हें 7 दिन के अंदर क्या कर देगा, जय जय श्री। अब तो भैया जैसे उनके पिता को मालूम पड़ा क्या मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया, उन्होंने तुरंत अपने शिष्य को बुलाया गौरव को, अरे तुम जाओ और राजा को सूचना दो। राजा इधर से जब लौट के आए तो उनके सिर पर जो सोने का मुकुट था वो उन्होंने उतारा और कपड़े हल्के करे तो बैठे। तो उनको होश आया, क्योंकि अब कलयुग उतर गया, सिर पे से मुकुट उतर गया तो कलयुग उतर गया। मैंने ये क्या किया, मैंने संत का अपमान किया। इतने में गौरमुख आ गया शिष्य, महाराज की जय हो, क्या बात है। बोले हमारे गुरुजी ने आपके पास भेजा कि आपकी 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी। राजा हाथ जोड़ के कहला अपने गुरुजी से, कह दो ये 7 दिन मुझे क्यों दे दिए, मेरी तो तुरंत ही मृत्यु हो जानी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए मेरी मृत्यु होनी चाहिए। आज सब लोगों से पूछ रहे हैं कि भैया मेरी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, कोई ऐसा उपाय बताओ जो मेरा कल्याण हो जाए। तो परीक्षित जी आज सबसे पूछ रहे हैं। तो कुछ लोग कहने लगे कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बनेगी, अच्छी बनेगी लाला बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी लाला बढ़िया बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ताली बजा लिया करो थोड़ी थोड़ी। संतन के संग हंस बनोगी, संतन के संग हंस बनोगी, संतों के संग रहोगे हंस बन जाओगे। हंस की विशेषता ये होती है कि वो अच्छी चीजों को निकाल लेता है। सत्युग के हंस की ये विशेषता है कि दूध और पानी को मिला दिया जाए तो दूध को पी लेता और पानी को। संत की ये विशेषता होती है, अच्छी चीज ग्रहण कर लेगा और बुरी चीज को छोड़ देगा। भक्त की ये विशेषता है, व्यास जी कुछ भी कह रहे हैं, चाहे कोई चुटकुला सुना रहे हैं, चाहे कुछ भी कह रहे हैं, उसमें से कबाड़ खाने को छोड़ दे और बढ़िया चीज। क्योंकि एक आदमी संगति का असर पड़ता है। एक बार एक हंस कौओं के संग रहे, कौओं के संग क्यों रह गया, चालू कर दिया, क्योंकि वो हंस था लेकिन कीचड़ में गिर गया। कीचड़ में गिर गया, उसने अपने आप को देखा, मैं तो काला हूं। तो उसने देखा ये कौवे उड़ रहे हैं, ये मेरे घर वाले हैं, कौवे के संग लग दिया। कौओं के संग उनके एक ताऊ जी आ रहे थे, हंस ने देखा ये तो हमारा बच्चा है, पकड़ लिया। क्यों बे तू कौओं के साथ कहां जा रहा है? अरे यही तो मेरे परिवार वाले, यही तो मेरे, देखिए सेम टू सेम, जैसा मैं काला वैसा ये पागल डरा। संत ने यानी हंस ने पकड़ा, सत्संग रूपी तालाब में डुबकी लगाई 4-5, और वो तो कैसा हो गया, बिल्कुल साफ हो गया, कीचड़ छूट गई। अब तो वो पहचान लिया उसने अपने आप को, अरे वाह मैं कौवा थोड़ा ही हूं, मैं तो हंस हूं। संत यही काम करते हैं।
संतन के संग हंस बनोगे, संतन के संग हंस बनोगे। भूले जाए प्यारे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हंसा की गत हंसा जाने, हंसा की गत हंसा जाने, हंसा जाने, हंसा जाने, हंसा जाने, हंसा जाने। हंसा की गत हंसा जाने, हंसा की गत हंसा जाने। कहा जाने और कारे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और जब उन्होंने बताया तो अंत में एक लाइन और सुन लीजिएगा। मोहन सामे बहुत दिन सोयो, निशा में बहुत दिन सोयो। हम जब से पैदा हुए हैं, जब से भगवान के लिए नहीं मोह में ही सो रहे हैं। मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा मकान, मेरा पुत्र, जब तक, क्योंकि ये सब हम भरते हैं, भरते रहते हैं, और ये मोह और इच्छा जब तक इनमें दोनों में नहीं लगा हुए विराम और नहीं मिलेंगे तुमको सीता। अंत में सुनिएगा। मोहन सामे बहुत दिन सोयो, मोहन सामे बहुत दिन सोयो, बहुत दिन सोयो लाला, बहुत दिन सोयो, बहुत दिन सोयो लाला, बहुत दिन सोयो। मोहन सामे बहुत दिन सोयो, मोहन सामे बहुत दिन सोयो। अब क्या करना चाहिए? पकड़ लो पैर और गुरु चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, चरण के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी लाला, बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी लाला, बढ़िया बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज ये श्राप लग गया, संतों के संग लाग लो। कोई कह रहा है कि अनुष्ठान कराओ, कोई कह रहा है कुछ कराओ, कोई कह रहा है भैया इस समय मत बिगाड़ो, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, कोई कह रहा है सुंदरकांड करो, अनेक। तो सुखदेव जी कल्याण करने के लिए सुखदेव जी को मालूम पड़ा है कि परीक्षित जी को श्राप लग गया। और संत की ये विशेषता होती है, हमेशा दूसरे का हित करते हैं। जैसे तुमने देखा कोई दरवाजे पर साधु, साधु का मतलब क्या होता है? जो अपनी योग्यता से तुम्हारे कष्टों को साध ले, उसको कहते हैं साधु। संत किसको कहते हैं? जिन्होंने जीवन में कभी न किया हो, पाप अगर कर दिया हो तो सारे पापों का कर दे, अब अंत वही होता है असली संत। महात्मा किसको कहते हैं? है ना, जिसकी आत्मा, जिसके कर्म महान हो, वो होती है महान आत्मा। लेकिन आजकल तो जय जय श्री गुरु, और पता ना कब है जाए पैसा लेने के लिए शुरू। गुरु माने होता है, गुरु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए, जो बुराइयों से अच्छाई की ओर ले जाए, बुरे काम करे उसे बंद करा दे और धर्म करना चालू कर दे। और ऐसे आजकल चेला है, तुम्हें पता आजकल के तो गुरु भगवान और है गए, भगवान कितने है गए, टीवी पे देखे कितने गुरु आ रहे हैं, भगवान है गए। वो कहा ना हमारी पूजा करो, हमारी सेवा करो, डरे आवत है। और ऐसी भक्त का पागल है गए। तो गुरु जी निकल गए तो फूल न पे है के तो फूलों खा रहे, पानी ते निकल रहे हैं, डरे के तो कीड़ा पड़ गए। और गुरु ऐसे ऐसे तुमने देखे ही हैं। और ऐसे भक्त है, फिर वो गुरु ना समझते, वो केवल अपने पेट को भरण पोषण करते हैं कि का है रो आज गुरु जी बोले रसीद कट रही है, कल भंडारा होगा, बाद न जाएंगे, और ज्यादा भंडारा होगा बाद टिफिन ले जाएंगे, ऐसे है गए। हाँ, खैर कोई बात नहीं। आज जब उन्होंने देखा तो आज वही सुना रहे हैं, यह कथा चल रही है। तब बोले कि प्रभु कथा चली तो फिर ये सृष्टि की रचना कैसे हुई? तो उन्होंने कहा कि देखो पहले कौन था, बाद में कौन था, अब कौन है।
ऐसे मान लीजिए कि जैसे बच्चा खेल खिलौना मिट्टी के बना लेते हैं, खेलते हैं, हाथी घोड़ा सांप बिल्ली बना लिए ना मिट्टी के गीले गीले। मम्मी ने आवाज लगाई कि बेटा खाना खा ले, तो उसने सब खिलौना लिए मिट्टी को फेंक दे, पैरों पे कुचल दिए। ऐसे भगवान का नियम है, ये खेल खिलौना है। जितनी भरी राम ने चाबी उतना चले खिलौना, अरे मूर्ख बंदे काहे का रोना धोना। खिलौना दिया है खेलने के लिए, उसी ने दिया बेटा, उसने ले लिया तो तुम रो रहे हो। उसने दी पत्नी खेलने के लिए और ले ली तो रो रहे हो। यानी तुम्हें कोई चीज दे, मोटरसाइकिल दे, और मोटरसाइकिल तुम उसे वापस नहीं करोगे, तुम उसे चलाती रहोगे, कब तक चलाओगे? भगवान ने दिए तुमको, तुम्हें अपना भी शरीर दिया है, ये भी तुम्हारा नहीं है, इसमें भी हमारे अंदर बैठा हुआ है ना, वो भी निकलना पड़ेगा। कौन बैठा है? जीव बैठा हुआ है। अब उसको जीव को हमने मन मान लिया है, तो संत कहते हैं रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, कुटिया का घर खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, कुटिया का घर खाली करना पड़ेगा। मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, कुटिया का घर खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर कौन कह रहा है? ये इससे कह रहा है मन से, जो मन को मैंने अपना समझ लिया, ये घर मेरा है, शरीर मेरा है, मालिश करेगा, क्रीम पाउडर लगाएगा, मेरा है, नहीं है। ये भाड़े के क्वार्टर को तू क्या संभाले, भाड़े के क्वार्टर को क्या संभाले, क्वार्टर का मालिक जब तुझे निकाले, क्वार्टर का मालिक जब तुझे निकाले। मालिक की खबर आएगी भाई क्वार्टर खाली कराओ, तो किराया तो देना पड़ेगा। कैसे तो किराया? ताली बजा करके। किराया कैसे देना पड़ता है? ताली बजा कर, भजन करके, भगवान को याद करके, दान करके, अच्छा काम करके, परोपकार करके, सेवा करके, माता पिता की, सास की, ससुर की। अगर तुमने नहीं किया तो फिर क्या होगा? देना पड़ेगा। क्वार्टर का भाड़ा वो देना पड़ेगा, क्वार्टर का भाड़ा तो देना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। आएगा नोटिस न होगी जमानत, आएगा नोटिस न होगी जमानत। यहाँ तो हो जाती है अलीगढ़ में, तो पैसा दे आओ जमानत करवा लो, आईडी लगा दो जमानत है गई, गाड़ी के कागज लगा दो जमानत हो गई। लेकिन वहाँ आएगा नोटिस न होगी जमानत, आएगा नोटिस न होगी जमानत। पासों में होगी न तेरे अमानत, पासों में होगी न तेरी अमानत। जब तेरे पास में कुछ नहीं होगा तो फिर क्या होगा? जैसा भी बैठा होगा चलना पड़ेगा, जैसा भी बैठा होगा चलना पड़ेगा। काया का घर खाली करना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। तो ये हमारा तन जो है हमारा नहीं है। अगर तुम्हारा होता तो ये आंख पे चश्मा, आंख हमारी होती तो क्यों लग जाता? कान हमारे होते तो हम तो रोज सफाई करते, फिर इसमें मशीन क्यों घुस जाती है ना? मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती है। एक बार मृत्यु की एक आदमी से दोस्ती हो गई, आदमी बोला तू तो मृत्यु हमारी सहेली है, हमें मत ले जाना। बोले ले तो सबको जाऊंगी, तो फिर कुछ तो कर, हम तेरी दोस्त हैं। बोले तो मैं सूचना दे दूंगी। हाँ तो ठीक है, मैं सावधान हो जाऊंगा। तो मृत्यु आ गई, ले गई। वो बोला तुमने तो सूचना दी नहीं। बोले दी नहीं थी, पर तू माना ही कब था? तेने तो नोटिस को फाड़ के फेंक दिया। बोले कैसे? मैंने सफेद बाल कान पे कर दे, तेने तो 10 रुपया की डाई लगा ली।
छोड़ दिया मेरा नोटिस। फिर दूसरा नोटिस भेजा, आंखों पे चश्मा लगवा दिया पर तू माना नहीं, लेंस ठीक वाला ले आया। फिर तीसरा नोटिस भेजा, कानों से कम सुनाई देने लगा, तू मशीन ले आया। मेरी बात नहीं मानी। तब जब मेरे 3 नोटिस फाड़ दिए तब मैंने गैर जमानती वारंट भेजा, है ना। आएगा परवाना, बहुत मनाए देवी देवता और बहुत मनाए जहर पीर, और जब आई ऊपर वाले की खबर तो जाना पड़ेगा, आखिर जाना पड़ेगा। इसलिए इसे कोई नहीं रोक सकता। तो बोले प्रभु फिर कैसे, बोले सृष्टि की रचना करी। तो उन्होंने पहले ब्रह्मा जी ने कमल दल निकाला, है ना। उन्होंने नारायण ने कमल पर, ब्रह्मा जी तंतु में आए, ऊपर नीचे देखे, बार बार जामे आमे। बोले मैं कहां से आया हूं, ब्रह्मा जी को पता नहीं चला। तो 2 शब्द सुनाई दिए, त प। क्या दिए, त प, तप करो, है ना। कई वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तप किया। भगवान बोले कि भैया तुम ब्रह्मा जी, तुमको हमने तैयार किया है, तुम सृष्टि की रचना करो, सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी बड़े चालाक, तो उन्होंने कही कि सृष्टि की रचना करें तो हम भी ऐसी सृष्टि करें कि वही कर दे। तो उन्होंने सबसे पहले भोले बाबा को पैदा किया। बोले बेटा हमने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे बेटा पिता की बात मानोगे, मानेंगे। बोले ऐसा करो सृष्टि की रचना करो। बोले अभी करते। तो भूत प्रेत भई चाकरी डाकनी पिशाचनी सब पैदा करे, वो तो हाय हाय करेंगे, सब खाए वो चालू। बोले बंद कर बंद कर बंद कर। अब उन्होंने बंद कर दिया। ऐसे उत्पात होने लगे। तब उन्होंने इधर इधर मुख किया। ब्रह्मा जी ने 2 मुख हुए। दाएं अंग से उत्तानपाद को, सुनिए, दाएं अंग से मनु को और बाएं अंग से शत्रुपा को, स्त्री पुरुष को पैदा किया। बोले जाओ तुम सृष्टि की रचना करो। तब उन्होंने सृष्टि की रचना करी। अच्छा, पहले सृष्टि की रचना मानसिक हुआ करती थी, क्योंकि पहले क्या था, शक्ति थी तप में, मन में विचार आया उतने ही संतान पैदा कर ली, पर शक्ति क्षीण होती थी। जब इन्होंने कहा कि आप मैथुन से संतान उत्पत्ति करो, तो उन्होंने 5 संतान बनाई। प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 लड़की और 2 पुत्र। अब मनु और शत्रुपा ने जब 5 संतान हुई तो फिर इनके विवाह का नंबर आया। तो आकुति तो रुचि प्रताप जी को, देवहूति कदम जी को, प्रसूति राजा दक्ष को, इस तरह से दी गई। राजा दक्ष के भी संतान पैदा हुई, और राजा दक्ष ने तो अपनी मानसिक सृष्टि रचना करी। मन में विचार आया कि 100 पुत्र 100 पैदा हो गए। एक बार 100 पुत्र पैदा किए। नारद जी को मालूम पड़ा ये तो मानसिक सृष्टि कर रहा है। 100 को भड़का दिया, तब के लिए भेज दिया। फिर दोबारा सृष्टि की रचना करी। नारद जी ने उनको ज्ञान दिया जंगल में भेजने के लिए, तपस्या करने के लिए। तो दक्ष ने देख लिया, ए नारद ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने संतान पैदा करी, तुमने तपस्या करने के लिए भेज दिया, तुम इतनी देर से यही कर रहे थे। नारद जी से कह दिया तुम एक जगह ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, नहीं तो तुम तो प्रलय कर दोगे, तुम तो सबको माता बना दोगे। तो नारद जी एक जगह पर, है ना, ज्यादा देर नहीं रुकते। बस नारायण नारायण किया, थोड़ी बात बताई, चल दिए नारायण नारायण। आज इसी तरह से प्रसूति का विवाह राजा दक्ष के साथ हुआ। धीरे धीरे दक्ष के एक कन्या हुई है सती, जो भगवान भोलेनाथ के साथ में विवाह हुआ है। और आजकल वो जो चलता है अलीगढ़ में चलता है ना सिद्ध विवाह, वो राजा भोले बाबा का ही वो सिद्ध विवाह चलता है। तो जब सती का भगवान भोलेनाथ से विवाह हुआ था, अब ये गाने में तो कुछ गलती भी गा देते हैं, लेकिन हकीकत यही है। शिव पुराण से अगर पढ़ोगे तो उन्होंने कई हजार वर्ष तपस्या करी थी सती।
सप्तऋषियों ने समझाया, नहीं मानी। अंत में भगवान भोलेनाथ के साथ में विवाह हुआ। इसी तरह से और जो हुई थी, फिर देवहूति करदम जी के साथ में दी गई, तो उनके साथ में जब विवाह हुआ तो उनके भी उन्होंने ये शर्त रखी थी कि भैया हमारे संतान हो। तो उन्होंने कहा था कि भगवान की तपस्या करी और भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि हम भी आएंगे तुम्हारे यहां पर। तो 9 कन्या पैदा हो गई। मैया को छोड़ करके जाने लगे कि अब हम तपस्या करने जाएंगे, क्योंकि एक हो जाती है तभी जाना चाहिए तपस्या के लिए। यहाँ तो 9 हो गई। तो मैया कहने लगी, अरे 9 कन्या हो गई हैं, तो जब इनकी शादी नहीं करोगे क्या? और जब शादी करोगे तो ये तो अपने अपने घर चली जाएंगे, तो हमारे पास कहाँ है संतान? तब उनको ध्यान आया कि हमने भगवान से आशीर्वाद लिया, हमारे भगवान भी आएंगे पुत्र रूप में। तो उन्होंने भगवान से विनती करी। तब उनके यहाँ पर बहुत सेवा करी, भगवान से प्रार्थना करी, तो कपिल भगवान पैदा हुए। बोलिए कपिल भगवान की जय। अब जयकारा तो बोल दिया करो ना, तुम जयकारा बोलते तो थोड़ी ताकत सी भी आती है। बोलिए कपिल भगवान की। हाँ अब तो ठीक है। अच्छा कहना पड़ता है बार बार। हाँ अब जैसे सारी पुत्रियों की भी शादी हो गई, कपिल भगवान से एक ही बात कही मैया ने, प्रभु तुम भगवान हो और आज हमें ये बताओ कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए। जब उन्होंने पूछा कि जीवन में क्या करना चाहिए, तो वहां 9 बहनों को बुला लिया। और 9 बहनों को जब बुला लिया तो कपिल भगवान बैठे हुए हैं, माता जी बैठी हुई हैं, कन्याएं बैठी हुई हैं, आ गई हैं बहन और भी आ गई हैं, और वहां पर सत्संग रूपी गंगा बह रही है। राम नाम की गंगा बहे और इसमें कोई कोई नहाए। कौन कौन नहाता भैया? हाँ, जो ताली बजाएगा वो गंगा में नहाएगा, डुबकी लगाएगा, और नहीं बैठ करके परसा लेकर के जाएगा। ताली बजाते रहो। अरे हरि नाम गंगा देखो कैसी बही धारा में कोई आए जाने कोई कोई आए। हरि नाम गंगा देखो कैसी बही धारा में कोई आया में कोई आए। कोई आएगा में कोई आएगा में कोई आए। राम नाम गंगा देखो कैसी बही धारा में कोई धारा में राम नाम गंगा देखो कैसी बही धारा में कोई आएगा में कोई नहाए राम विष्णु नहाए, नहाए राम विष्णु नहाए, नहाए राम विष्णु नहाए, नहाए राम विष्णु नहाए। शंकर नहाए राम डमरू बजाए राम कोई कोई वृंदावन बिहारी लाल की। तीनों बहनों का शादी हो गई और कपिल भगवान की 9 बहनों की शादी हो गई। अब परीक्षित जी पूछ रहे, प्रभु आपने वर्णन किया आहुति प्रसूति देवहूति का विवाह हो गया, लेकिन जो 2 पुत्र थे उनका क्या हुआ? उनकी तो चर्चा आपने करी नहीं, आपने जयकार लगा दिया। तब वो कहते हैं कि सुनो, अब 2 पुत्रों की कथा सुनिए।
प्रिय व्रतोन्नतापादो सतरूपायते सुतो वसुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थितो। प्रिय व्रत और उत्तानपाद दो पुत्र हैं। प्रिय व्रत का मतलब समझते हो? थोड़े थोड़े आध्यात्मिक कथा भी सुनते रहा करो। ये कथा तो इस तरह से होती है कि आप लोगों को अधिकतर याद है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से भी इनके मतलब भी सही। उत्तानपाद का मतलब होता है, प्रिय व्रत का मतलब सुनिए पहले। प्रिय माने सुंदर और व्रत माने संकल्प। हमारे जीवन में जो सुंदर संकल्प अगर हम कर लें तो हम भी प्रिय व्रत हैं। और हम व्रत करते हैं लेकिन संकल्प तो करते हैं। व्रत का मतलब संकल्प ही तो होता है और संकल्प का मतलब व्रत होता है। और हम माता बहना सभी व्रत रहती हैं, लेकिन उसमें व्रत कैसा होता है? अब आज तो जानती हो आजकल का व्रत कैसे होता है। एक साल तक जिसने व्रत कर लिया है, अगर मान लीजिए सोमवार का भी किया है और एक सोमवार को आपने प्रिय व्रत किया, यानी सुंदर व्रत का संकल्प कर लिया कि आज हम लड़ेंगे नहीं, तो ये क्या है?